स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो इसका एक एक वाक्यों में आंसर लिखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्दों में लिखिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्या लिखना है? एक वाक्य में लिखिए। ओके, तो क्या क्वेश्चन आएगा? मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मार के पीछे कौन भागता है? पहला क्वेश्चन है आपका, मार के पीछे है ना, मार के पीछे मार के पीछे कौन भागता है? कौन है ना? क्या है? भागता आंसर हम लिखेंगे इसका। मार के पीछे कौन भागता है? भूख। क्या भागता है? भूख। मार के पीछे भूख भागता है, ऐसे लिखेंगे हम, है ना। दूसरा बच्चन जी किस डॉक्टर का इलाज चालू न रख सके? बच्चन जी क्या किए थे? बच्चन जी किस डॉक्टर का इलाज नहीं रख सके? नहीं रख सके। ओके, उन्होंने इलाज किसका नहीं रखा था? तो डॉक्टर मुखर्जी कौन थे? डॉक्टर बीके मुखर्जी थे ना, नहीं रख सके। तो उन्होंने किसका इलाज नहीं रखा? डॉक्टर बीके मुखर्जी। डॉक्टर बीके है ना, आपने पढ़ा होगा बीके मुखर्जी। डॉक्टर बीके मुखर्जी। फिर 3 क्वेश्चन आएगा आपका। 3 क्वेश्चन में है आपका कि बच्चन जी ने ऋषि की बीमारी में कौन सी रचना लिखी थी? बच्चन जी ने बीमारी क्या की थी? बीमारी में कौन सी रचना लिखी थी?
लिखी थी। ओके, कौन सी रचना लिखी थी? तो आंसर आपको आएगा, उत्तर में क्या लिखेंगे हम? उत्तर में लिखना है आपको कि चट्टाने, क्या दो चट्टाने कौन सी आई थी, लिखी थी बीमारी में, उनमें से दो चट्टाने, दो चट्टाने। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ में आएंगे, बीमारी को बच्चन जी क्या मानते थे? बीमारी को बच्चन जी क्या मानते थे? आप तो जानते ही हैं कि उनको बीमारी होता भी था, तो वो क्या बोलते थे अपने पत्नी से कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो बीमारी को बच्चन जी क्या मानते थे? फोर्थ क्वेश्चन है, बीमारी को बच्चन जी क्या मानते थे? ओके, क्या मानते थे? आपने सुना होगा, मैं पढ़ाई थी ना कि वो बीमारी को क्या मानते थे? अमीरों के हरम जदगी, है ना? वो क्या मानते थे? अमीरों हरम गी, है ना? बिना मुफ्त में खाने वाला। ओके, चलिए, ये तो आपका पूरा हो गया। अब हम लिखेंगे वाक्य, एक वाक्य में उसको, वाक्य को ढूंढ कर लिखेंगे। सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। सही वाक्यों को चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कर दीजिए। ये मैं आपको 2-3 लिखवा के एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको कि सही वाक्यांश चुनकर, सही चुनकर क्या करना है आपको? चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पूर्ण कीजिए। ओके, तो हम 2 शॉर्ट में लिखवा देती हूँ कि बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे, क्योंकि बच्चन जी लिखिए, बच्चन जी तेज बुखार में क्या काम करते थे? वो तेज बुखार में और भी ज्यादा काम करते थे। तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे, क्योंकि तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे, क्योंकि काम करते थे, क्योंकि क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? बुखार को महत्व देना वे सीख ही न थे। बुखार को क में है, ए में है, बुखार को महत्व
जाती थी। बुखार के कारण, बी में है बुखार के कारण, बुखार के कारण क्या होता था उनको, उन्हें बाहरी कामों में फुर्सत मिल जाती थी। बुखार के कारण उन्हें बाहरी कामों में फुर्सत मिल जाती थी। ओके, सी में क्या आएगा आपका, सी में हम लिखेंगे कि बुखार के तब से उनकी अनुभूतियां और कल्पनाएं, बुखार की तब से उनकी, यहाँ लिखेंगे सी में, बुखार की तब से उनकी अनुभूतियां क्या थी, बुखार से अनुभूतियां और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी, और कल्पनाएं अधिक क्या होती थी, क्रियाशील हो जाती थी, क्रियाशील हो जाती थी। ओके, अब इसमें आपको 1 2 3 ABC लिखा है, तो इसमें आपको लिखना है कि कौन सा सही है ना। बुखार ऐसे यहाँ से हम पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, आपको मैं बता रही हूँ कि बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि डैश। तो आपको ये 1 2 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक पे सही करना है। बुखार को महत्व देना में सीखे ही न थे, बुखार के कारण उन्हें बाहरी कामों में फुर्सत मिल जाती थी, बुखार की ताप से उनकी अनुभूतियां और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील हो जाती थी। तो कौन सा राइट है, तो हम ये लिखेंगे सी। इसमें क्या आएगा, सी। बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि बुखार की तप से उनकी अनुभूतियां और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील हो जाती थी। ओके, चलिए अब इसको इंग्लिश में कर देती हूँ। सेकंड लिखेंगे, सेकंड में आपका आएगा कि बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि। सेकंड में है आपका बच्चन जी को
बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का बच्चन जी को डॉक्टर का बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा, क्योंकि नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि अब यहाँ आ जाएगा, आपको लिखना है। ऑप्शन में आएंगे आपके ए बी सी, उसमें तीखी दवाओं की सूची बहुत लंबी थी। ए में लिखेंगे उसमें तीखी दवाओं की सूची अधिक थी। क्या लिखेंगे? दवाओं की सूची बहुत लंबी थी। सूची बहुत लंबी थी। ओके, बहुत लंबी थी, लिख दिया। फिर बी में लिखेंगे हम उससे उन्हें अपनी बीमारी का, बी में लिखेंगे उससे उन्हें अपनी बीमारी का क्या था? अपनी बीमारी का अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। हुआ। ओके, तो हमने अनुभव हुआ है ना। उसमें तीखी सभी दवाएं बहुत कड़वी थी। उसमें सी लिखेंगे, उसमें तीखी थी। कड़वी थी। ओके, तो इसमें से आपको पहले ये करना है, बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा, क्योंकि ओके उसमें तीखी दवाओं की सूची लंबी थी। उसमें उन्हें अपनी बीमारी का भयंकरता का अनुभव हुआ। ओके, ठीक है। उसमें तीखी सभी दवाएं बहुत कड़वी थी। तो इसमें सही कौन आएगा इनका, आपको मालूम?
तीनों ऑप्शन में से बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा, क्योंकि इसमें से आएगा बी, राइट करेंगे बी को, उससे उन्हें अपनी, बी को राइट करेंगे, उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। ओके बच्चों, तो आपको ऐसे ही और भी सही वाक्यांश आएंगे और चुनकर आपको वाक्य को पूरा करना होगा। ओके, चलिए अभी तो आपका ये हो गया वन का क्वेश्चन ये भी। तो हम आगे देखेंगे कि विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द तो लिखते ही हैं अभी। विलोम शब्द में विभाग करके, विभाग अग ए और ब, पर्यायवाची शब्द भी आता है और विरोधी शब्द भी आता है ना। तो हम वैसे ही अभी करेंगे, विरोधी विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, विरोधार्थी। क्या करना है, इसको मैच करना है कि जोड़ी बनाइए, कि जोड़ी बनाइए। ओके, अभी जो हम आपको ऐसे लिखाए हैं ना, जैसे कि मधु, तो क्या लिखना है, मधु का कट्टू, तो ऐसे लिखते हैं ना, मधु क्रॉस करके कट्टू। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ी में मैच करेंगे। तो पहले मैं 2-4 वाक्य लिख देती हूँ, फिर मैच करना लिखा। विभाग अ और विभाग ब, ए और बी। ओके, जैसे आएगा विभाग अ, आपका बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे आता है, विभाग अ, विभाग ब। बच्चों आप तो 9th में आ गए हो, अब अगले साल आपको बोर्ड के लिए 10 में आ जाओगे अ और ब, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए आपको सब कुछ जानना अभी से ही बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या है विभाग अ और विभाग ब। तो जैसे हमने लिखा पहले अ में क्या लिखना, चिकना, क्या लिखा, चिकना। ओके, फिर 2 में लिखा हमने, टू क्या लिखेंगे, मधु, मधु। फिर 3 में लिखेंगे कलेश। ओके, फिर 4 में लिखेंगे, 4 में विभुक्त, विमुक्त, विमुक्त, विमुक्त। ओके, ये हमने लिख दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देती हूँ तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं, तो ये भी चलता है। लेकिन अभी आपका ऊपर हेडिंग दिया हुआ है कि विरोधार्थी शब्द की जोड़ी बनाइए, विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए, समानार्थी शब्द की जोड़ी बनाइए, पर्यायवाची शब्द की जोड़ी बनाइए। तो आपको उसमें मैच करना ही होगा, ए और बी से ऑप्शन से लेके। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे शांति, शांति है ना। फिर सेकंड में लिखेंगे, शांति के बाद लिखेंगे कटु, शांति के बाद लिखेंगे खुरदरा और कटु, कटु है ना। फिर बद, फिर कटु। ओके, कटु लिख दिए। अब इसको आपको क्या करना है, मैच करना है ना। तो मैच कैसे करेंगे, हम चाहे तो इसको ऐसे मैच कर सकते हैं, क्रॉस करके। ओके, या ऑप्शन में आपको आता है क्या लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए आता है ना, अ और ब यहाँ। ओके, तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 1 2 3 लिखा, तो यहाँ ए बी सी डी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, जैसे चिकना है तो खुरदरा है ना,
मधु कटु, क्लेश शांति, मुक्त वध वध, है ना। मुक्त का क्या होगा? वध। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे 1 का क्या है? 1 ऐसे बी। फिर 2 का क्या आएगा? मधु का कटु, डी। 2 का डी लिखेंगे। फिर 3 का क्या लिखेंगे हम? क्लेश, ए शांति। 4 का सी, ओके। अब समझ में आ गया आपको? ऐसे विरुद्धार्थी शब्द जोड़ी बनाई आएगा। ये आपको ये भी आ सकता है, बाहर से भी हम ले सकते हैं, तो इसलिए आपको इसका तैयारी हमेशा रहना चाहिए कि आप जैसे भी हो आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही आपको मैं ये बता दी। और आगे पर्यायवाची शब्द में भी ऐसे ही आते हैं। शब्दों को लिंग पहचान कर लिखिए, शब्दों को लिंग पहचान के लिखिए। उसमें बताया जाएगा आपको कि सखा है तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सखा क्या है? स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग में भी पहचानना है आपको। पर्यायवाची शब्द का भी ऐसे ही आएगा आपका जोड़ी बनाने के लिए। तो अभी आपको क्या करना है? लिंग पहचान कर लिखिए। क्या करना है? लिंग पहचान कर लिखिए। ओके, उसको पहचान कर लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे हम? जैसे सखा है तो स्त्रीलिंग है, मजा है तो पुल्लिंग है, सखा है तो सखा स्त्रीलिंग है, ओके। मजा है तो पुल्लिंग। तो ऐसे आपको क्या बोलते हैं, शब्द आएंगे तो चुन के लिखना होगा कि कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कौन सा पुल्लिंग है। ओके, समझ में उसमें आया? बहुत सारे शब्द आ जाएंगे जैसे अमर, सरस्वती, जिह्वा, गलती, तो सब उसके बारे में जानना है कि कौन सा स्त्रीलिंग और कौन सा पुल्लिंग है। ओके, चलिए अब आज आपका आज के लिए बस इतना ही। विद्यार्थी सब समझिए, मेरी बीमारी श्यामा नहीं। ओके बच्चों, हरिओम, थैंक यू।